नमस्कार दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? पिंटू, वसीम, व्लॉग्स डे एंड मोइज अली हैदराबाद से देर आर ऑलरेडी ऑनलाइन। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं आज। बहुत अच्छी क्वेरीज आप लोग पूछते हैं। कुछ लोगों को डर है सर्जरी का, कुछ लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि उनको सच में सर्जरी की ज़रूरत है नहीं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनकी सर्जरी हुई है, क्या ये सही हुई है। तक्ष, नवीन, अतुल, अच्छा तक्ष व्लॉग उन्होंने बताया कि आई एम अनुराधा। अनुराधा जी, आई थिंक आप मेरे पुराने पेशेंट हैं, आई बिलीव। राजेश जी बिहार से हैं। वेलकम एवरीवन टू दिस सैटरडे लाइव शो। और हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरे। यश, संजय, ऑल राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरे आया है शाहजहां अली का। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इनको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है शाहजहां को, और 6 महीने पहले ये गिर गए, इनका एक्सीडेंट हुआ शायद। उसकी वजह से इनकी जिस जिस तरफ इनको हिप में प्रॉब्लम थी एंकालोजिंग की वजह से, आप जानते हैं कि एंकालोजिंग में जो हिप होता है वो फ्यूज हो जाता है, यानी कि जो मूवमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं हिप की। और क्योंकि हिप बिल्कुल फिक्स्ड है, तो जो हमारी फीमर बोन होती है, जो नीचे थाई वाली बोन होती है, वो काफ़ी प्रोन हो जाती है इंजरी के लिए। तो इनकी जो फीमर बोन है, जो थाई की हड्डी है, वो 2 जगह से टूट गई और उसकी सर्जरी की गई, प्लेट लगाई गई, स्क्रू लगाए गए। 6 महीने हुए हैं। इन्होंने जो लेटेस्ट एक्सरे हमारे पास भेजा है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद हड्डी को जुड़ने में या तो काफ़ी वक्त लगेगा या हो सकता है कि दोबारा सर्जरी करनी पड़े। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है शाहजहां, कि क्योंकि आपका हिप बिल्कुल फिक्स्ड है, तो आपका पैर नीचे जरा भी हिलता है तो पूरा वेट फ्रैक्चर साइड पर आता है, तो काफ़ी कम चांस है कि आपका फ्रैक्चर जुड़ेगा। तो इसमें बेसिकली हमें 2 सर्जरी एक साथ करनी पड़ेंगी। आपका फ्रैक्चर भी हमें फिक्स करना होगा और साथ-साथ आपका हिप भी रिप्लेस होगा इन वन गो। एक ही बार में दोनों काम होंगे, तब जाके आपकी बोन यूनाइट होगी। तो हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए कि हम एक ही बार में आपके दोनों काम करें, और उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के तुरंत बाद आप चलना भी शुरू कर सकें। क्योंकि आप 6 महीने से बेड पे हैं, उससे पहले भी आपकी मूवमेंट एंकाइलोजिंग की वजह से कम रही होंगी। तो हम नहीं चाहते कि आप लंबे समय तक बिस्तर पर रहें, क्योंकि बिस्तर पर रहने के और भी बहुत सारे नुकसान हैं, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस था शाहजहां का। नागराज कर्नाटका से हैं, एज 34 है। 6 साल पहले राइट लेग में पेन आ रहा था, फिर लेफ्ट लेग में, और पेट में भी दर्द है। ओपन सर्जरी कराई है, अभी सांस लेने में तकलीफ है। ओके, प्लीज़ अपनी, आप नागराज जी प्लीज़ अपनी रिपोर्ट्स, यूरिन में भी तकलीफ है, टॉयलेट में भी तकलीफ है। नागराज जी अपनी रिपोर्ट्स प्लीज़ हमारे पास सेंड करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सभी के लिए एक बार मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट्स आप सेंड करना चाहें तो इस नंबर पर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। साथ-साथ भी आपकी रिपोर्ट्स आपकी कंप्लेंट्स ले सकते हैं, लेकिन एमआरआई और उसके लिए, एक्स-रेज़ के लिए आपको व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स डालें, तो अपना नाम ज़रूर लिखिए, क्योंकि फिर आपका मैसेज हमारे लिए ढूँढना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो आपको ये लगता है कि हमारा क्यों जवाब नहीं दिया है। ओके, मनमोहन सिंह जी पूछ रहे हैं कि इनकी मदर को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, 27 साल से बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है, और डॉक्टर्स ने बताया कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट दोनों की ज़रूरत है। ओह! तो मनमोहन जी, मदर के एक्स-रेज़ हमें सेंड करें, हम देखते हैं एक बार व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एक बार देख लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। नागराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स भेजी हैं सारी, तो नागराज जी मैं देखता हूँ और आपसे बात करता हूँ अभी। अमित, हेलो, हाउ आर यू? ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारे पास प्रवीण, शिमला से। इनकी उम्र है 26 साल, और इन्होंने कहा है कि इनकी कमर में दर्द रहता है,
इन्होंने मई में एमआरआई कराई थी, लेकिन अब इनका पेन बहुत बढ़ गया है। प्रवीण, मैंने आपकी एमआरआई देखी है। आपकी एमआरआई में 2 जगह पर कंप्रेशन है। L4-5 में आपका डायमीटर, स्पाइनल कैनाल का डायमीटर है 8 mm और L3-4 में है 9 mm। दोनों ही नॉर्मल से काफ़ी कम है और मुझे यकीन है कि इसी वजह से आपको दर्द हो रहा है। आपको एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी की ज़रूरत है। जो ये कैनाल है इसको हम एंडोस्कोपिकली वाइड करेंगे, ओपन सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पूछा है कि वो किसान हैं, खेत में काम करना पड़ता है, तो क्या वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद काम कर सकते हैं? यस प्रवीण, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का यही एडवांटेज है कि आप सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल काम कर सकते हैं, बिकॉज़ एंडोस्कोपिक सर्जरी में हम मसल्स और बोन्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं और आप विदिन आवर्स, कुछ घंटों में ही चलना-फिरना शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट। हुँ। बिमन भुयन, शिवसागर, असम से। इनके लेफ्ट हिप में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। विमन, आई होप कि आप सुन रहे हैं। HLA-B27 आपने टेस्ट कराया है, NT-CCP कराया है, बहुत सारे टेस्ट आपने कराए हैं, सब नेगेटिव हैं। आपकी उम्र है 46 और आपको अभी क्या डायग्नोसिस है? आई थिंक दैट इज़ द कन्फ्यूजन कि एक्चुअली डायग्नोसिस क्या है? विमन, व्हाटएवर द कॉज़, जो जॉइंट स्पेस है आपके हिप का वो काफ़ी कम हो गया है। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू नीड हिप रिप्लेसमेंट, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बट येस, डायग्नोसिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको बहुत पेन है तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन से जब तक आपका काम चल सकता है आपको चलाना है, लेकिन अगर पेन ज़्यादा है तो आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। जब सर्जरी की जाएगी उस टाइम आपकी वहाँ से एक बायोप्सी भी लेंगे, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसका एक टुकड़ा लेंगे, उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा और आपका डायग्नोसिस भी क्लियर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे जब हिप रिप्लेस ही हो गया है तो फिर हम डायग्नोसिस क्यों बना रहे हैं? रीज़न कि आपके किसी और जॉइंट में ये आर्थराइटिस ना हो, इसलिए डायग्नोसिस बनाना इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। करेक्ट? प्रवीण प्रभु कह रहे हैं कि इनको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है 8 साल से। आप अपनी रिपोर्ट सेंड करें प्रवीण जी। नवीन कुमार पूछ रहे हैं सर लेफ्ट लेग में बहुत सॉरी हाँ, सुरजीत सिंह जी, मैंने आपका एक्स-रे देखा है। आई एम जस्ट कमिंग टू योर रिपोर्ट्स। आपका आपके पास एक्स-रे मेरे पास आ गया है। आपका जो मैंने एक्स-रे देखा था, उम, आपके एंकल में हाँ, यस, आपको नेल डाली गई है टिबिया में और आपके फिबुला में भी एक वायर डाला हुआ है। अच्छी पोज़ीशन है, बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, लेकिन ये एक्स-रे जो आपने दिखाया है, आपने पूछा है कि हीलिंग कैसी है? लेकिन ये एक्स-रे कब का है? जो आपने एक्स-रे हमें सेंड किया, ये कितना पुराना है? ये इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी का है, 2 महीने बाद का है, 6 महीने बाद का? आपने वो नहीं बताया हमें। ओके। मेजर सिंह, मेजर सिंह का फ्रैक्चर एसेटाबुलम हुआ था। उसके बाद जैसे हम देखते ही हैं कि जब हिप में फ्रैक्चर होता है, प्लेटिंग की जाती है, लेकिन उसके बाद भी पेनफुल हो जाता है, तो इनका भी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है 3 महीने पहले। अब ये पूछ रहे हैं कि वॉकिंग कब से कर सकते हैं? मेजर सिंह जी, आई थिंक आपके जो सर्जन हैं जिन्होंने सर्जरी की है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि आपको कब चलना चाहिए, क्योंकि अंदर बोन क्वालिटी कैसी थी, इम्प्लांट की फिक्सेशन कैसी थी, वो सारी चीज़ें आपके सर्जन आपको बेहतर बता सकते हैं। ओके। गुरसेवक सिंह, इनका मैसेज आया है कि इनको दोनों लेग्स में काफ़ी पेन है। आपकी एमआरआई रिपोर्ट हमने देखी है गुरसेवक जी, उसमें तो ऐसा कोई डेफ़िनिट कॉज़ नहीं मिल रहा है स्पाइन में। तो मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ामिन करेंगे, तो शायद हम बेहतर बता पाएँगे कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या है, क्योंकि लेग पेन के बहुत सारे कॉज़ हो सकते हैं। हमेशा डिस्क प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमें देखना पड़ता है क्लिनिकली कि आपको जो बाकी चीज़ें, आपका हिप है, आपका नी है, बाकी जो सर्कुलेशन है, वो सब चेक करना पड़ता है। तो हमें डायग्नोसिस तक पहुँचने के लिए आपको देखना भी पड़ेगा और हो सकता है कुछ और टेस्ट भी कराने पड़ें। निरंजन नायडू जी कह रहे हैं कि उनकी उम्र है 29, वांट टू गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट लेफ्ट, इज इट सेफ फॉर फ्यूचर? निरंजन जी, you are getting hip replaced because you have a painful hip. You cannot go on forever with a painful hip, so you have to, you should, you must go for hip replacement. And these days
with the latest techniques and implants. It is a very, very safe surgery. Go ahead, don't worry. मिसबाह खान पूछ रहे हैं कि डिस्क सर्जरी में कितना पैसा लगेगा। मिसबाह जी, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस नंबर पर हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात कर सकते हैं। सुरजीत सिंह जी ने बताया कि जो एक्सरे इन्होंने सेंड किया है वो ओके, ऑलराइट। डॉक्टर मनमोहन चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं कि उनको कमर में दर्द है, दोनों लेग्स में पेन है, नमनेस है और लेग्स और फीट में बर्निंग सेंसेशन है। कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, एसएलआर टेस्ट नेगेटिव है। डॉक्टर मनमोहन, आई थिंक वी नीड टू क्लिनिकली इवेलुएट यू। आपको देखना पड़ेगा कि लेग पेन, अगेन जो मैं पहले बात कर रहा था, लेग पेन के देयर कैन बी सो मेनी कॉजेज, तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि किस वजह से आपको पेन हो रहा है। तो आप के पास जब भी वक्त हो, अगर आप आ सकते हैं या आपके आसपास कोई भी आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है, गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड एंड फाइंड आउट द कॉज। आकाश तिवाड़े, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। आकाश की एंकल इंजरी हुई थी 22 जून को, 27 अगस्त को इनकी सर्जरी हुई है। इनको डाउट है कि इनकी सर्जरी में कुछ गड़बड़ हुई है। आकाश जी, पहली बात तो ये सवाल बड़ा हमारे लिए धर्म संकट वाला होता है, ये बताना कि सर्जरी गलत हुई है या ठीक हुई है, लेकिन आपने एक्चुअली सर्जरी के बाद का एक्सरे हमें सेंड नहीं किया है, तो हम वैसे भी नहीं बता सकते। ऑलराइट। अशोक, इनकी उम्र है 27 साल और इनको 2 साल पहले फ्रैक्चर एसिटाबुलम हुआ था, जिसके लिए प्लेट्स और स्क्रूज लगाए गए थे। 6 महीने से इनको दर्द हो रहा है। अशोक जी को लगता है कि अगर ये स्क्रू और प्लेट निकाल दिए जाएं तो शायद इनका दर्द चला जाएगा, तो ये पूछ रहे हैं कि ये स्क्रू निकालने हैं या लाइफ लॉन्ग रहेंगे। अशोक जी, एक्चुअली आपने जो एक्सरेज हमें सेंड किए वो पुराने एक्सरे सेंड किए हैं। अगर आप लेटेस्ट एक्सरे हमें देंगे तो हम बता पाएंगे कि ये पेन क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात सच है कि इन स्क्रूज की वजह से पेन नहीं हो रहा है। अगर स्क्रू की वजह से पेन होता तो पहले दिन से ही होता, आप इतने दिन ठीक नहीं रहते। एक्चुअली जो लग रहा है, वैसे हमने एक्सरे नहीं देखा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसिटाबुलर फ्रैक्चर में आमतौर पर 1 से 2 साल के बाद आर्थराइटिस शुरू हो जाती है और इस वजह से आपको पेन हो रहा है। तो बेटर ये है कि आप अपना लेटेस्ट एक्सरे हमें सेंड करें, तो हम आपको बता पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या करना है। सिर्फ स्क्रू निकालना इज नॉट द सोल्यूशन। ऑलराइट। मल्लिकार्जुन बेंगलोर से बता रहे हैं कि इनको डिस्क प्रॉब्लम है L4-5 में, इसकी वजह से इनकी लेफ्ट लेग में पेन जा रहा है और अभी इन्होंने कुछ वेट उठाया तो उसके बाद से ही हैज पेन इन द राइट लेग ऑल्सो। Mallikarjun, I've seen your MRI and it's a clear-cut case of surgery. You must go for spine surgery, but only with endoscopic technique, not open surgery. So it's a very clear case. You'll get perfect relief. Don't worry. It's a safe surgery. Okay. दीनानाथ रॉय, बिहार से। इनकी उम्र है 30 साल। इनको L4-5 डिस्क की प्रॉब्लम है, दोनों लेग्स में पेन जा रहा है। मैंने आपका MRI देखा है दीनानाथ। इनकी प्रॉब्लम है, इनकी सिर्फ डिस्क प्रॉब्लम नहीं है, इनकी फैमिली प्रॉब्लम भी है। इनका जो परिवार है वो सर्जरी से डरते हैं, उनको डर लगता है कि पैरालिसिस ना हो जाए। और दीनानाथ जी ने बताया है कि ये सब लोग आज ये लाइव शो देखेंगे, तो मुझे समझाना है कि क्या करना चाहिए। तो दीनानाथ जी, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली, आप 30 ईयर हैं, यू मस्ट बी मैरिड, आपकी वाइफ, सब लोग होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ है। आजकल ओपन सर्जरीज नहीं करते हैं, इसको एंडोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कोई स्टिचेस, कोई ब्लीडिंग, कोई पेन या कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, जिसमें पेशेंट 4 घंटे के बाद चलना फिरना शुरू कर देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो धीरे धीरे आपकी लेग्स में वीकनेस आएगी, आपके पैर पतले पड़ जाएंगे और आपको चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप किसी भी टेक्निक से सर्जरी कराएं तो प्लीज़ लेकिन सर्जरी करा लीजिए, राइट। डोंट वरी, बिल्कुल सेफ सर्जरी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपकी फैमिली को रीअश्योर करता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ओके।
नेहा 36 जोधपुर से, उनके हस्बैंड ने उनकी रिपोर्ट्स सेंड की हैं। 7 जुलाई को नेहा जी गिर गए थे, उसके बाद से उनको लोअर बैक और ग्लूटियर रीजन में थोड़ा पेन था। काम कर रहे हैं लेकिन उनको पेन रहता है। नेहा जी, आपकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, डोंट वरी। आपका एक्सरे भी ठीक है और आपका एमआरआई भी ठीक है। ऑलराइट। और रिपोर्ट्स देखते हैं, काफ़ी लोगों ने अपने क्वेश्चंस सेंड किए हमें। ओके। विनोद कुमार आदमपुर हरियाणा से, इनकी उम्र है 40 साल और इनके हिप्स में प्रॉब्लम बताई है इन्होंने, एक्सरे सेंड किया है। विनोद जी, एक्सरे आपके काफ़ी हद तक ठीक लग रहे हैं। अगर ये एक्सरे आपके लेटेस्ट हैं तो इस एक्सरे के अकॉर्डिंग आपको ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और कारण रहा होगा। अगर आप मिलेंगे तो हम आपको एग्जामिन करेंगे, शायद कुछ और कारण होगा। ऑलराइट। एक मैसेज हमारे पास आया है कि इनकी मदर गिर गए थे फर्स्ट फ्लोर से 14 ईयर बैक और उनकी एल्बो जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ था। उसकी वजह से इनकी आर्म जो है वो पूरी तरह खुलती नहीं है, आर्म जो एल्बो है वो सीधी नहीं होती है। आई थिंक हमने आपका एक्सरे देखा था, आपका नाम आपने नहीं लिखा है। और हम आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें आई थिंक पुराना फ्रैक्चर था जो मेल यूनाइटेड है, तो हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आपने नाम नहीं लिखा, सॉरी। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। शमीमुल मामून, उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। ओके। हम्म अजय कुमार यादव पूछ रहे हैं कि इनको बोन टीबी है और हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने कहा है कि 1 साल तक दवाई लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। अजय कुमार जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अगर आपके हिप में टीबी की प्रॉब्लम है, कन्फर्म्ड है, तो आपको दवाई खानी चाहिए और उसके बाद ही सर्जरी करानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ओके। रजनी दास नेपाल से, नमस्ते जी। अ, इनको पिछले 5 साल से पेन है और इन्होंने एमआरआई कराई है, उसमें L4-5 डिस्क डेसिकेशन है, डिस्क बल्ज है, बायलैटरल लेटरलिसिस की नैरोइंग है, राइट में माइल्ड और लेफ्ट में मॉडरेट। ओके। रजनीदास जी, ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं लग रही है, माइल्ड कंप्रेशन है, मॉडरेट है। अ, सिर्फ बैक पेन है, तो आई थिंक इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत एटलीस्ट नहीं है। हाँ, अरविंद पूछ रहे हैं कि अगर रिप्लेसमेंट जो हिप रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें अगर स्क्रू लगाते हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है अरविंद। एक्चुअली ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, स्क्रू लगाएँ या ना लगाएँ, दैट्स अ वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग। वो लेकिन हम आपको सिर्फ बता देते हैं बिकॉज़ कुछ लोगों के स्क्रू लगे होते हैं, कुछ के नहीं लगे होते, तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे क्यों लगाए गए हैं। इससे आपके रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओनली थिंग इज़ कि अगर आपकी बोन वीक है, ऑस्टियोपोरोटिक है, तो हम अच्छे होल्ड के लिए स्क्रू लगा देते हैं। जिन लोगों की बोन क्वालिटी अच्छी होती है उसमें स्क्रू नहीं डाला जाता, लेकिन इसका रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके। संदीप चौधरी पूछ रहे हैं कि मई 2019 से इनको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, L4-5 एंड L5S1।
और उनको उस वक्त लेफ्ट लेग में पेन था। सर्जरी एडवाइस की गई, लेकिन उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। कुछ मेडिसिन, अच्छा हमने सर्जरी मना की थी संदीप जी को, ओके। कुछ मेडिसिन और की थी। ओके, संदीप जी आपकी रिपोर्ट्स हम देखेंगे और आपसे बात करते हैं। राहुल टिगोली हैदराबाद से, इनको L5S1 में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो ये पूछना चाहते हैं कि एंडोस्कोपिक सर्जरी है या ओपन सर्जरी है। राहुल जी, हम एंडोस्कोपिक सर्जरी ही करते हैं। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। राहुल कदम, राहुल कदम जी का हिप रिप्लेसमेंट हुआ था कुछ दिन पहले। ये कह रहे हैं कि लोअर बैक में और थाई में थोड़ा सा पेन है। इज इट नॉर्मल? राहुल जी, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है क्योंकि आपका अभी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, आपकी बायोमैकेनिक्स बॉडी की चेंज हुई है, तो बॉडी इज एडजस्टिंग टू द न्यू नॉर्मल। ये ग्रेजुअली सेटल हो जाएगा। अमित कह रहे हैं कि इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, इनके पैर में अभी भी लचक है। अमित, आई होप कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमने बताई थी। थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हमने बीच में रोक दी थी। आप फिर से एक्सरसाइज शुरू कीजिए और आपकी जो ये थोड़ा सा जो लचक लग रही है बॉडी के अंदर, वो चली जाएगी। मदन जी कह रहे हैं कि 32 साल उनकी उम्र है। हिप रिप्लेसमेंट कौन सा इम्प्लांट सही रहेगा, मुझे दर्द है। मदन जी, इम्प्लांट आपका नॉन सीमेंटेड ही होना चाहिए बिकॉज यू आर ए यंग पेशेंट। 2-3 महीने बाद कराएं। इट्स नॉट एन इमरजेंसी, आपको कराना चाहिए, लेकिन 2-3 महीने का मतलब 2-3 साल नहीं होना चाहिए बिकॉज जितना आप लेट करेंगे आपकी बॉडी विल रिएक्ट बैडली। तो आपको, अरुण शर्मा जी ने एक ही मैसेज बहुत बार डाला है, डिस्क बल्ज है, सिंपल इंडेंटेशन है। अरुण जी, इंडेंटेशन से कुछ नहीं होता है, कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। अनंदिता उपाध्याय पूछ रहे हैं कि फिबुलर ऑस्टियोटमी सक्सेसफुल सर्जरी है क्या। अनंदिता जी, किस चीज के लिए आप ये ऑस्टियोटमी करा रहे हैं? माधव पं- पंडलिक कह रहे हैं कि सर हिप रिप्लेसमेंट करना है। सर आपके इसके लिए इंफॉर्मेशन हमारी हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। मैं एक बार फिर टाइप कर देता हूँ नंबर आपकी हेल्प के लिए। ये नंबर है 9999074745। इस नंबर पर आप मेरी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स। अमित कह रहे हैं कि एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट नहीं के बराबर है। अमित, जब भी आप दिल्ली आएंगे एक बार असेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आप एक बार आइए, देखते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओके, अंकुश साहा कह रहे हैं कि इनका जो एंकल है वो टोटली फ्यूज्ड है और मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अंकुश, अपने एक्सरे जगह आप सेंड करेंगे तो हम देखकर बताएंगे एक बार। ओके, रवि प्रकाश गुप्ता, बॉडी इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। रवि प्रकाश जी, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि आपकी लेफ्ट साइड लो क्यों है। माधव जी, नंबर हमने दिया है, हमारा हॉस्पिटल दिल्ली में है और आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं फर्दर। यूपीएससी सुधा ने कह रहे हैं, सुधा श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट सेंड की है व्हाट्सएप पर। सुधा जी, विल गेट बैक टू यू। नासिर अली भट्ट कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट सेंड की थी और कुछ डिस्कस करना चाहते थे हमारे साथ। ओके, ऑल राइट।
जमील मनिहर, मेरा नाम रेशमा है, जयपुर से हैं। पिछले 4 साल से कमर और लेफ्ट लेग में पेन है और अब दोनों पैरों में हो गया है। काफ़ी लंबा मैसेज इनका है। इन्होंने फिजियोथेरेपी, मेडिसिन कराई हैं और इनको बताया गया है कि सर्जरी की ज़रूरत है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि क्या सर्जरी की ज़रूरत है? क्या सर्जरी के बाद बिल्कुल वैसे ही हो जाऊँगी जैसे पहले? आगे झुकना, नीचे बैठना, सब काम ऑब्वियसली लेडीज़ को तो घर में सब करना ही पड़ता है। बिल्कुल हो सकता है रेशमा जी। आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड करें। ओके। माने गुरंग पूछ रहे हैं कि नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि L5-S1 डिस्क बल्ज है। ये हमें दिखा चुके हैं, शायद हमने मना किया था सर्जरी के लिए। ओके। प्राची त्रिपाठी ने अपना कुछ शॉर्ट हिस्ट्री दी है। वैसे काफ़ी लंबी है। प्राची ने कहा है कि 2015 में इनको इंजरी हुई थी, क्वाड्रिसेप्स टियर हुआ था कंप्लीट और पार्शियल पेटलर टेंडन टियर, ACL टियर, अनेबल टू वॉक फास्ट, जंप, क्लाइंब स्टेयर्स। 2017 में ऑपरेट किया और 2018 तक इनकी फिजियोथेरेपी चलती रही और 2019 में इनको फिर से प्रॉब्लम हो गई है। इनका वेट भी बढ़ रहा है। ओके, ओके। इनको लेकिन अभी भी इनको लगता है गिर जाएँगे बार-बार। इनकी एमआरआई में लिखा है कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, उसका टेंडन काफ़ी थिन हो गया है और फैटी रिप्लेसमेंट हो गई है। ओह! इनकी उम्र है 25 साल। प्राची, आपकी एमआरआई रिपोर्ट्स और अपना एक वीडियो अगर आप सेंड कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है एग्ज़ैक्टली। वैसे तो वही होता है कि हम आपको एग्ज़ामिन कर पाएँ, लेकिन एट लीस्ट ये चीज़ें आप सेंड करें, देखते हैं व्हाट वी कैन डू फॉर यू। मोहम्मद फैज़ल, बांग्लादेश से इन्होंने मैसेज दिया है। एवीएन की प्रॉब्लम है, घुटनों में भी पेन होता है, हिप रिप्लेसमेंट करना है। इन्होंने कहा कि क्या घुटने का दर्द भी चला जाएगा? ओके, यस। फैज़ल, जब भी हिप में प्रॉब्लम आती है तो नी में पेन होता है। आपको एवीएन है तो आपको हिप में नी में पेन हो सकता है, लेकिन सर्जरी के बाद ये पेन चला जाता है। ओके। आकिब पटेल, इनकी उम्र है 27 साल। L4-5 की एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई थी 2.5 साल के बाद। हाँ, आप सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे के लिए बैठना है, तो आकिब आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, कोई ऐसी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। हुँ। अजय कुमार यादव पूछ रहे हैं कि अगर टीबी है तो हिप रिप्लेसमेंट, यस। अजय, अगर आपकी टीबी ठीक हो जाती है, उसके बाद आप हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, कुछ और रिपोर्ट्स देखते हैं। हुँ। नवीन, कर्नाटका मणिपाल से उनका मैसेज है कि इनको पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद 12 दिन तक डॉक्टर ने बोला कि नी बेंडिंग नहीं करना है। 12 दिन के बाद इन्होंने स्टार्ट किया तो 60 टू 70 डिग्री आया है। अ, नवीन, आपको फिजियोथेरेपी करना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है नी सर्जरी के बाद। हुँ। ओके। नासिर अली, आपकी रिपोर्ट्स हम ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं पा रही है। आपने अपना नाम लिखा है, आई होप।
यस, नासिर अली की रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई। अच्छा, ये आपकी मदर की रिपोर्ट है शायद, नासिर अली जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक्चुअली जो पुरानी चोट लगी थी शायद उसी की बात हो रही है। उन मदर का नाम है गुलजार फातिमा। आई थिंक आप वही बात कर रहे हैं। इनको बेसिकली पुरानी इंजरी की वजह से नी में कुछ एक्स्ट्रा बोन्स बन गई हैं, उसकी वजह से मूवमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। 14 से हो चुके हैं और आपने कहा है कि 150 डिग्री तक मूवमेंट आ रही है, करेक्ट? इनकी एज है, एज नहीं लिखा है इसमें। ऑलराइट, अगर 150 डिग्री तक मूवमेंट है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, बट 38 है इनकी एज। ओके, ऑलराइट, तो सर्जरी की जा सकती है, मूवमेंट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट आएंगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 14 साल हो चुके हैं सर्जरी को, इंजरी को, तो अभी बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट्स लाना इज़ नॉट पॉसिबल। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट बढ़ सकती है। मिस्टर प्रज्वल, लोअर बैक पेन है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ आपके मैसेज। ओके, सोनू कुमार धनबाद से कह रहे हैं कि इनको बैक में पेन है और लेफ्ट लेग में भी पेन है। सोनू बिहार से। सोनू, आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं तो L5S1 में आपको प्रॉब्लम है। यस, आपको लेफ्ट लेग में पेन है। यस, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। और आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो डायमीटर है वो काफ़ी कम हो गया है। L45 पे ये 7.6 है और L5S1 पे तो 4.9 है, तो आपको बिल्कुल सर्जरी की ज़रूरत है। आपको सर्जरी करानी चाहिए। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ओके, काफ़ी सारी आप लोगों की रिपोर्ट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने लोगों की हम रिपोर्ट्स ले सकते हैं। हुँ। सुदीप पचौरी जी कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे रिपोर्ट सेंड की हैं। सुधा श्रीवास्तव की रिपोर्ट्स भी हैं। वी आर सॉरी, एक्चुअली आप लोगों की इतनी सारी रिपोर्ट्स हम इतने शॉर्ट टाइम में नहीं ले पाते हैं, कई बार माफ़ी चाहते हैं। सक्सेस इंजीनियरिंग ऑफिशियल, L5S1 डिस्क बल्ज है, डॉक्टर्स ने एक्सरसाइज के लिए बताया है, आई एम नॉट गेटिंग रिलीव्ड। डिस्क बल्ज के जितने भी क्वेरीज आ रही है मैं उनको बताना चाहूँगा, डिस्क बल्ज में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। और बैक पेन हमेशा ऐसा नहीं होता कि डिस्क की वजह से ही हो सकता है आपकी बोन्स वीक हैं, हो सकता है आपकी मसल्स वीक हैं, हो सकता है आपका बॉडी का बैलेंस प्रॉपर नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, जो फिजियोथेरेपी बताते हैं। स्पाइन के लिए बड़ी स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी होती है, तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो एक्सरसाइज है और जो फिजियोथेरेपी है ये काफ़ी बोरिंग होता है, काफ़ी टाइम तक करना पड़ता है, इमीडिएट रिलीफ मिलता नहीं है, तो पेशेंट कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मे बी द डॉक्टर इज मिसिंग द डायग्नोसिस, या कुछ ऐसा कुछ लगता है आपको, पर ऐसा नहीं है। अगर हम सर्जरी मना कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। ओके, नसीम, L1 टर्मिनेटेड, मैं समझ नहीं पाया नसीम आपकी बात। वीरू कह रहे हैं कि उनको फील्ड बैक सिंड्रोम है, वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है वीरू, आपको नंबर हमने दिया है, आप एक बार ज़रूर दिखाएं, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं।
मोहम्मद इस्माइल पूछ रहे हैं कि उनके हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, एक में 36 है, एक में 32 कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डज़न्ट मैटर। ओके। सुदीप पूछ रहे हैं कि नवंबर में आना चाहते हैं। सुदीप, आई एम हियर, मैं कहीं नहीं हूँ, जा रहा हूँ, आप आ सकते हैं। रोहित, सुदीप पचौरी की रिपोर्ट्स, उन्होंने रिपोर्ट सेंड की हैं, देखते हैं ज़रा। सुधा श्रीवास्तव की रिपोर्ट्स आ गई हैं हमारे पास। सुधा, आपके दोनों हिप्स में कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। L5S1 में भी कुछ इंस्टेबिलिटी है। ऑलराइट। L5S1 में आपको इंस्टेबिलिटी है। सुधा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आप बताएंगे मेरे को? सुधा श्रीवास्तव। और आपका L5S1 में डायमीटर भी 9 mm है। और यस, सुधा, आपको आपकी एमआरआई देख के लग रहा है कि शायद आपको बैक एक है, कमर में दर्द रहता है, और हो सकता है कि आपकी ग्लूटियल रीजन, हिप्स में या थाइज में भी पेन जाता होगा। मोहम्मद हुसैन की भी रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी रिपोर्ट अपना रिप्लाई मांग रहे हैं। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम सबकी रिपोर्ट्स ले सकें। बच्चन देबर्मा त्रिपुरा से हैं, L4-5 डिस्क की प्रॉब्लम है और लेग में पेन जाता है 7 महीने से। ओके। दोनों पैर में दर्द है, त्रिपुरा से है। ओके। मिस्टर देबरमन, आपका L4-5 में जो डायमीटर है दैट इज़ 0.73, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि डायमीटर जो है वो 10 mm से अगर कम होता है तो सर्जरी इंडिकेटेड होती है। और आपकी एमआरआई में देख रहा हूँ जो फिल्म्स हैं, तो उसमें भी बिल्कुल क्लियर है। आप त्रिपुरा से हैं, आपकी बिल्कुल रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करनी चाहिए, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके। ये सर्वाइकल स्पाइन का एक एमआरआई हमारे पास आया है। रघु, रघु, आपका जो एमआरआई है इसमें इनको हैंड में पेन है, लिटिल फिंगर में, थंब में पेन है, एल्बो में पेन है, स्पेशली जब बाइक चलाते हैं या लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं। यस, सिरिंक्स कहते हैं इसको रघु। इसमें आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक सिस्ट बन गया है, वाटर कलेक्शन जिसको कहते हैं, फ्लूइड कलेक्शन है। और इसकी अगर सर्जरी करते भी हैं, नंबर वन, ये सर्जरी बहुत रिस्की होगी, क्योंकि आपके हाथ की पावर जा सकती है, आपके लोअर लिम्ब में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपने कॉन्ट्रास्ट एमआरआई भी कराया है, और इसमें दोबारा भी हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। फैशन बाय हिना, क्या मेरा रिप्लेसमेंट के बिना ठीक हो सकता है? मैंने आपको अपना एक्सरे भी सेंड किया है। क्या एक्सरसाइज से और मेडिसिन से? हिना, आपका रिपोर्ट किस नाम से है? क्योंकि आप नाम बड़े इंटरेस्टिंग रखते हैं और एक्चुअली नाम कुछ और होता है, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म, ये रिपोर्ट हमारे पास आई है। सॉरी, सौरभ कुमार कह रहे हैं कि को प्रॉब्लम है L4-5 और L5S1 में। लेफ्ट पैर सुन्न हो जाता है थोड़ी देर बैठने के बाद, 4 महीने हो गए हैं, एक्सरसाइजेस 70% ठीक हुए हैं। यू कैन ट्राई एक्सरसाइजेस। हर्षवर्धन वर्मा,
एक्सरे नॉर्मल है, लेकिन हिप और थाई में पेन होता है। हर्षवर्धन जी, किस एक्सरे की बात कर रहे हैं? आपका हिप का एक्सरे हुआ है, स्पाइन का एक्सरे हुआ है? अनुज पुंडीर भी पूछ रहे हैं, रिप्लाई करें। और रोहित रावत कह रहे हैं कि हमने भी मैसेज दिया है। सुधा, आपकी रिपोर्ट्स हम चेक कर चुके हैं। ओके। संजय कुमार जी हमारी फीस के बारे में बात कर रहे हैं। संजय जी, हमने जो नंबर दिया है उस पर आप डिटेल्स पता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस, जो हॉस्पिटल चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, ये सब उस नंबर पर आप ले सकते हैं। मैं हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर डाल देता हूँ। इस्माइल जी फिर कंफ्यूज हैं कि इनको इन्होंने कहा है कि हमारे एक हिप में 32 mm की बॉल डाली है, एक में 36 mm की। हमने पैसे दिए 36 mm के। इस्माइल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। जो पैसे हैं वो 32 mm की बॉल के और 36 mm की बॉल के एक जितने ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है। बट आपके डॉक्टर को लगा होगा कि शायद उधर हिप का साइज़ छोटा होगा, तो उन्होंने 32 mm की बॉल डाली है। प्लीज़ अपने डॉक्टर्स पर ट्रस्ट कीजिए। अगर वो कोई इम्प्लांट डाल रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। डोंट डाउट योर सर्जन। सर्जन कभी भी नहीं चाहते कि आपका कोई नुकसान हो। शायद आपके एक हिप में 36 mm की बॉल नहीं डल सकती थी। अगर वो डाल देते तो आपको नुकसान हो जाता। ये काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं किस कंपनी का इम्प्लांट डाल रहे हो, हमें उसकी वो इम्प्लांट जो डाल रहे हैं वो दिखाइए। ये काफ़ी, मतलब आपकी तरफ से तो बड़ा एक, मैं कहूँगा, इनोसेंट सा क्वेश्चन है। बट एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि यू शुड ट्रस्ट योर सर्जन। अगर आपका सर्जन आपकी सर्जरी के लिए हाँ बोल रहा है, तो वो आपके लिए कमिटेड हैं। वो इस बात के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं कि मेरा पेशेंट ठीक होकर जाए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उनके पेशेंट का नुकसान हो। आई थिंक इस बात में कोई दो राय नहीं है। डैनियल चौधरी कह रहे हैं जी इनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। डैनियल जी, आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड करें, देखते हैं हाउ कैन वी हेल्प यू। हमारी कोशिश रहती है कि किसी का भी, जो भी हमारे पास आते हैं, वो बिना सर्जरी के ना जाएँ, वो अपना काम करा कर जाएँ, किसी का काम रुके ना। ये हमारी भरपूर कोशिश रहती है। आप अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके। राजीव जी कह रहे हैं उनका बेबी 6 मंथ का है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गई है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सेप्टिक आर्थराइटिस होने के बाद बच्चे के हिप में प्रॉब्लम आ सकती है, लेग लेंथ में डिफरेंस आ सकता है। प्लीज़ पैनिक ना करें। देखते हैं कैसी प्रोग्रेस रहती है। कई बार डिफरेंस बहुत माइनर होता है और पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच, स्टे इन टच विद योर सर्जन। बस ये कोशिश कीजिए कि जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे आप किसी गर्म चीज़ से कोई सिकाई या मसाज ना करें। और कोई भी उसमें कोई मैनिपुलेशन या कोई, जैसे वो मालिश या इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अपने सर्जन को से बात करते रहें, उनके टच में रहें, और जब भी वो एक्सरे वगैरह कराएं या ब्लड टेस्ट कराएं तो कराते रहिए। मोहित जी कह रहे हैं कि लेग पेन नहीं है, सिर्फ बैक में पेन है, क्या बैक पेन के लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है? मोहित, डिपेंड करता है कि आपका बैक एक किस वजह से है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी दोनों चीज़ों के लिए हो सकती है, लेग पेन के लिए भी हो सकती है, बैक पेन के लिए भी हो सकती है। बट डिपेंड करता है व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। सुदीप पचौरी की रिपोर्ट हम नहीं देख पाए, काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं। सनी, क्या हमारे पास है सुदीप की रिपोर्ट, सुदीप पचौरी की रिपोर्ट? कई बार पूछ चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं सुदीप जी। वी आर ट्राइंग टू ट्रेस। रोहित रावत की भी कोई रिपोर्ट है?
ओके। सुदीप पचौरी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। इनकी उम्र है 34। हेलो। ओके। सुदीप जी, आपकी रिपोर्ट हमारे पास है। आपका जो डायमीटर है वो L45 में 07 एंड L5 006। आपके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स तो काफ़ी अच्छी नहीं लग रही। इसमें है प्रॉब्लम, आपको 2 लेवल पर आपकी प्रॉब्लम है। आपकी L45 L5S1 दोनों में ही प्रॉब्लम है। आपको सिम्टम्स क्या हैं? आपकी क्या लेग में पेन आ रहा है? ऐसा लग रहा है आपकी रिपोर्ट देखकर कि आपकी लेग्स में पेन होगा, डेफिनेटली पेन होगा। रोहित रावत, L45 आपकी भी रिपोर्ट आ गई है हमारे पास, रोहित जी। ओके, आपकी भी L45 में प्रॉब्लम है। उत्तराखंड से हैं रोहित जी। राइट लेग में पेन है, यस करेक्ट। आपको बिल्कुल होगा राइट लेग में पेन, आपके डिस्क की वजह से आपकी राइट नर्व में प्रेशर है। हम्म, आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करानी चाहिए। त्रिपुरा से हैं मोहम्मद इब्राहिम, और उनकी वाइफ को प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस की आफ्टर हर डिलीवरी। आप प्लीज़ उनकी रिपोर्ट हमें सेंड करें, अपनी वाइफ की रिपोर्ट। इब्राहिम, उनकी रिपोर्ट सेंड करें, तभी हम बता पाएंगे कि क्या कर सकते हैं। मोहित नागरा जी, हम आपको जवाब दे चुके हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बैक एक के लिए भी होती है, लेग पेन के लिए भी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली फाइंडिंग्स क्या हैं, उसको देख के ही हम बता पाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने शॉर्ट टाइम में हम सब नहीं देख पाते हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट्स हम नहीं देख पाए, जिनका जवाब नहीं दे पाए, हम माफ़ी चाहते हैं। फिर भी आपकी रिपोर्ट्स हम कल और परसों 2 दिन में सब रिपोर्ट्स को रिप्लाई करेंगे। जो भी आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो डायग्नोसिस है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या-क्या किया जा सकता है, उसके बारे में आपसे व्हाट्सएप पर बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी सारी क्वेरीज़ को सैटिस्फाई करें। आप लोगों से हमेशा ही बात करना अच्छा लगता है, और हर सेशन का मन तो करता है कि हम घंटों बात करते रहें, बट टाइम के कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे 8 बजे। नमस्कार, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सी यू अगेन।